वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। प्रीति जी, आपके साथ काफी लंबी सीरीज हम कर रहे हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर। और आज हम धीरे धीरे कवर करते हुए आ गए हैं कि रिस्ट वॉच के अंदर जो डायल होता है उसके अंदर समय दिखाने के लिए तीन तरह के उसमें हाथ होते हैं। एक आवर्स का होता है, एक मिनट्स का होता है और एक सेकंड्स का होता है। तो इन यस। तीनों हैंड्स को किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसके बारे में आज आपसे जानते हैं। या थैंक यू शिवम फॉर हैविंग मी हियर अगेन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं आपके, तो दैट इज फॉर दैट रीजन थैंक यू सो मच। हम अब चलेंगे हैंड्स की और। सबसे पहले तो एक वॉच के अंदर हमें तीन टाइप के हैंड्स दिखेंगे। एक होता है हमारा सेकेंड हैंड, एक होता है हमारा मिनट हैंड और एक होता है हमारा आवर हैंड। ठीक है। सेकेंड हैंड्स क्या बताता है? हमारे लाइफ की छोटी 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 जो मोमेंट्स होती है, जो इवेंट्स होते हैं, उसे सेकेंड हैंड दर्शाता है। मिडिल हैंड जो मिनट हैंड होता है वो क्या दर्शाता है? हमारे लाइफ के कुछ आने वाले 3-4 महीने के लिए जो होने वाले इवेंट्स हैं, या फिर हमारी जो प्लानिंग है 3-4 महीने में होने वाली, उसके बारे में बताता है हमें मिनट हैंड। और जो आवर हैंड होता है वो हमें आने वाले जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके बारे में हमें आवर हैंड बताता है। ये तीनों हैंड्स का हमारे घड़ी में होना बहुत अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तब जाके हमें घड़ी का वक्त पता चलता है। बट ऐसी होती है, घड़ियां ऐसी होती है जिसमें सेकेंड हैंड मिसिंग होते हैं। मिनट और आवर हैंड तो आपको मिल जाएगा, पर सेकेंड हैंड मिसिंग होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, अपनी लाइफ के छोटे छोटे जो प्यारे इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती है, इंसिडेंसेस होते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। उनका उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है बिल्कुल भी। उनका हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पे ही वो टिके रहते हैं। अपने परिवार में आने वाली छोटी छोटी खुशियां, इनकी तरफ वो ध्यान ज्यादा दे नहीं पाते। इसीलिए एक सेकेंड हैंड का भी एक वॉच में, एनालॉग या कॉर्ड्स, दोनों वॉचेस में सेकेंड हैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर आप कोई भी वॉच उठाएंगे, सब वॉचेस में आपको जो हैंड्स होते हैं उनके जो डिजाइन होता है वो एक समान आपको कभी नहीं मिलेगा। आइदर आपको पॉइंटेड मिलेगा या फिर ब्रॉडन मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे गैप्स होंगे, होल्स होंगे, एक्सटेंडेड होंगे। ऐसे कई तरह के आपको हैंड्स मिलेंगे। सेकेंड हैंड्स मतलब हैंड्स जो होते हैं वॉचेस में, वो दिखाते क्या है? ये दिखाते हैं आपकी कमिटमेंट और आपकी डिलीवरी। आप काफी बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ज्यादा कमिटमेंट कर देते हैं, पर वो उतना डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। या फिर काफी बार हम कमिटमेंट तो बहुत कम कर लेते हैं, पर जब डिलीवरी करने की बात आती है प्रोजेक्ट्स की या काम की, तो हम उम्मीद से ज्यादा कर लेते हैं, जिसके कारण जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। काफी बार आप देखेंगे कि हैंड्स में आपको होल दिखाई देंगे। ऐसे लोगों के लाइफ में सेविंग्स नाम की चीज ही नहीं होती है। सेविंग्स कम होती है, या फिर उनके लॉसेस बहुत होते हैं, या फिर आपको लोन्स और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख जाएगी। काफी लोग होते हैं जिनके हैंड्स बहुत ज्यादा ब्रॉडन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्लान ए और प्लान बी साथ में लेकर चलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लान काम नहीं करा तो वहां पे उनकी गाड़ी रुक नहीं जाती है। वो इमिजिएटली सेकेंड प्लान की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका एम है उसको अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके लाइफ में जो हैंड्स है घड़ी में, वो इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप वहां से आ, कौन सा इंसान आपके साथ में, अगर आप किसी के साथ में डील भी कर रहे हैं, तो ये पर्सन है जो आपको समय के साथ साथ में डिलीवरी देगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा लंबा घिसाएगा, या फिर बहुत वक्त लगाएगा, या फिर जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा हमको डिलीवरी देगा। या फिर क्या उनके लाइफ में बहुत ज्यादा कर्जे या लोन्स ऑलरेडी है, या काफी ज्यादा लाइबिलिटीज ऑलरेडी है, तो क्या हमें उनके साथ में डील करना चाहिए, ये सब कोलैबोरेट करना चाहिए? ये सारी चीजें हमें उनके हैंड्स पे से देख के ही पता चल जाती है। हैंड्स में काफी टाइप के कलर्स भी होते हैं। तो जैसे हमारी पहले डिस्कशन हो चुका है कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। इसीलिए ब्लैक कलर अगर आ जाता है हैंड्स में, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। रेड कलर आएगा तो अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। हैंड्स में काफी बार आपको रेडियम दिख जाता है। रेडियम आने से, रेडियम कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। रेडियम अंदर रहेगा तो आपको फैमिली सपोर्ट ज्यादा होता है। रेडियम बाहर रहेगा तो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाता है। बट रेडियम के साथ में एक और फॉल्स प्रॉब्लम जो आपके साथ में आती है वो है कि लॉसेस बहुत हो जाते हैं, सेविंग्स में बहुत दिक्कतें आती है। जितना आया उतना खर्चा हो जाता है हमारा। तो एक हैंड ही होती है जो आपको आपके लाइफ की फाइनेंशियली
इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है। साथ ही में वो पर्सन का पर्सनालिटी कैसा है, कि वो जितने प्रोमिस कर रहा है उससे ज्यादा मिल जाएगा या कम, ये भी हैंड्स ही बताते हैं। तो ये मात्र हैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक रिस्ट वॉच के अंदर। जी। और मुझे लगता है कि हमने एक वॉच की जब जर्नी स्टार्ट की, उसको समझना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि वॉच का एक डायल होगा, डायल के अंदर कलर्स होंगे, उस डायल को होल्ड करने के लिए बैंड होगा, उस बैंड के कलर्स होंगे। और इन सभी चीजों को समझते समझते हमने एक एक पार्ट में हर चीज को समझा कि इससे किसी इंसान का नेचर कैसा होगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, और क्या क्या चीज उसके बारे में हम एनालाइज कर सकते हैं, वो सभी हमने जाना। बट अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, हम बात करें न्यूमरोलॉजी की या फिर टैरो की, तो इनसे हम दो चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक है इंसान का पास्ट, और दूसरा है किसी इंसान का फ्यूचर। तो क्या किसी की रिस्ट वॉच को देख करके हम किसी का पास्ट या किसी का फ्यूचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। एक वॉच को देखते ही हम उनके पास्ट के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी, उनके लाइफ में अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, टू क्रॉस चेक वेदर वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये भी एक रिस्ट वॉच आपको दिखा देता है। तो जो वॉच होती है उसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में क्या होने वाला है, ये आपके साथ में एक बार क्रॉस वेरीफाई हो जाए, उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट भी एक बार बता सकते हैं। अगर ये मैच हो जाए तो वही वॉच आपको आपका फ्यूचर भी बता देती है। काफी बार आपने देखा होगा कि जो वॉच है उसका डायल डायल के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो वहां पे आपको कई सारे डिजाइन्स दिखेंगे जो कि प्रिंटेड रहती है। प्रिंटेड वॉचेस में फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बटरफ्लाईज निकले रहते हैं, या फिर कहीं पे कार्व्ड आपको क्राउन दिखता है राडो रोलेक्स की वॉचेस के अंदर, राइट, इन वॉचेस में, तो आपको ये चीजें दिखाती है कि आपका प्रेजेंट कैसा दिखेगा। या फिर अगर जो इमेजेस है वो इमेजेस किधर पॉइंट कर रही, किस नंबर की तरफ पॉइंट कर रही है, उसके ऊपर से बताया जा सकता है कि आपके पास्ट में क्या क्या इश्यूज क्रिएट होंगी। एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डायल के अंदर कहा, अगर डायल के अंदर कार्व्ड है बहुत सारे, ऐसे लोगों को फिजिकली यानी आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी। कुछ लोगों को टैनिंग बहुत होता है, कुछ लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हीट बॉयल्स की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें आपको उन डायमंड्स के थ्रू पता चलती है। एट द इन द सेम वे डायमंड की पोजीशनिंग कहाँ है, ऊपर है या फिर बीच में या फिर नीचे है, या फिर लेफ्ट में है या फिर राइट में या फिर बीच में है, उस हिसाब से भी ये बताया जा सकता है कि बॉडी के किस भाग में प्रॉब्लम हो रही है। उसी तरह से अगर डायल के अंदर कार्व्ड है, ऐसी तिरछी रेखा है, तो आपको पता चल सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, बहुत रोता है। और अगर सीधी रेखा आपको ज्यादा दिखती है, ऐसे लोगों के बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को लंबर का इशू, बैक किक का इशू, पेल्विस का इशू बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से अगर 9 मिसिंग है, कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस के साथ में डिनोट करते हैं, तो अगर वो नंबर सारे मिसिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल 9 मिसिंग होता है, तो इन लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये दिखाया जा सकता है इसके थ्रू। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन लोगों को बीपी हाई है या बीपी लो का प्रॉब्लम है, वो दिखाया जा सकता है। एक नॉर्मल एग्जांपल होता है ना, लेडीज जो होती है पहले के जमाने में, जो हस्बैंड्स होते थे अपने लेडीज को डायल वॉच, जो टाइटन रागा है, जो बहुत छोटी सी उनका डायल साइज आता, तो वो गिफ्ट करती थी। हमारी 99% जो रीडिंग है वो बताती है कि अगर आप छोटे डायल का वॉच पहनते हैं, आप लोगों को 100% इस चीज का गारंटी है कि इन्हें गायनिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, गायनिक इश्यूज हो जाते हैं, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। घर में छोटी छोटी खर्चे चलते रहते हैं, कभी बाथरूम में खर्चे, ऐसी सब चीजें आपको उन डायल के साइज पे से या फिर डायल के अंदर क्या है उस पे से पता चल जाते हैं। तो डायल जितना इम्पोर्टेंट है, डायल के अंदर क्या कार्व किया हुआ है, नंबर्स कैसे कार्व किए हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स सिंपल तरीके से लिखे हैं तो वो आपको अलग रिजल्ट देगा। नंबर्स अगर स्क्वेरी फॉर्म में लिखा हुआ है लाइन वाइज, तो वो आपको अलग नंबर देगा।
नंबर्स अगर रोमन है, न्यूमेरिकल है, ये सारे अलग अलग आपको रिजल्ट्स देते हैं और वही आप डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो ये कहना गलत नहीं रहेगा कि अगर आपके वॉच के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है कि पास्ट में या प्रेज़ेंट में आपको फ़िज़िकल कोई इश्यू है, तो 100% यही चीज़ें आपके फ्यूचर में भी आ सकती है। और ज़रूरी नहीं कि जो आपके डायल में राइट साइड में लिखा है वही लेफ्ट साइड में होगा या फिर वो ऊपर होगा वही नीचे होगा। सब जगह पे अलग-अलग कार्व भी किया रह सकता है या फिर एक समान भी रह सकता है। तो ये आपको एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई फ़िज़िकल इश्यू है तो क्या ये मतलब डायल के थ्रू आ रहा है? क्या ये वॉच के थ्रू आ रहा है? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो जब तक मुझे भी इसका नॉलेज नहीं था, मेरा भी एक बहुत ही छोटा-सा टाइटन रागा का वॉच था जो मैं पहनती थी राइट फॉर माय मैरिज। जब मुझे पता चला कि येस, आई एम फेसिंग लॉट ऑफ गायनेक इश्यूज़, पीसीओडी, पीसीओएस एंड ऑल ओनली बिकॉज़ द डायल साइज़ इज़ स्मॉल। मैंने इमीडिएटली उसके ऊपर वर्कआउट किया और मैंने सबसे पहले अपना वॉच चेंज किया और जैसा उम्मीद है मतलब जैसा हमारा वॉच रहना चाहिए हमारे रिस्ट के हिसाब से, उस हिसाब से फिर मैंने वॉच धारण की है। तो यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, योर फिज़िकल इश्यूज़, एवरीथिंग थ्रू अ रिस्ट वॉच। ये भी पता चलता है कि अगर रिस्ट वॉच के जो नंबर्स होते हैं, उसका परसेंटेज कितना है। अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो क्या रिज़ल्ट देंगे? अगर नंबर्स बहुत छोटे, तो क्या रिज़ल्ट देंगे? 15% है कब तब क्या होगा? 25% है तो क्या होगा? 20% है तो क्या होगा? ये सब चीज़ें आपको एक वॉच प्योरली दिखा देती हैं। तो इतनी डीप और इतनी गंभीर स्टडी होती है रिस्ट वॉच की। बिल्कुल। और इसी डीप स्टडी को हम काफी डिटेल्ड वे में लेकर के चल रहे हैं, जहां हम एक एक पॉइंट को, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी आएगा, जब आप इश्यूज की बात करते हो कि फिजिकल इश्यूज आते हैं, तो बीमारियां भी लोग बात करते हैं कि क्या हमारी घड़ी से हम ये पता कर सकते हैं कि हमें किस तरह की बीमारी हो सकती है, या फिर अगर बात करें कि हमें किसी तरह की बीमारी है ऑलरेडी, तो क्या हम उसको लिंक कर सकते हैं हमारी वॉचेस से कि आप इस तरह की वॉच पहन रहे हैं इसीलिए आपको इस तरह की पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। यस, यस। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि वॉच के ज़रिए ही पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ या आपके प्रेज़ेंट में क्या हुआ। उसी हिसाब से अगर वो सच है, तो आपका फ्यूचर भी वहीं से पता चल जाएगा। उसी तरह से आपको फ़िलहाल में क्या बीमारियाँ हैं, सबसे पहले हम ये वॉचेस से पता कर लेते हैं। अगर ये भी सच निकल जाता है, तो उसी वॉच के ज़रिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये बीमारियाँ आगे जाके कितना बड़ा मोड़ लेंगी या फिर आपको एक्स्ट्रा में और कौन से डिसऑर्डर्स या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स या डिसीज़ेज़ आ सकते हैं। ये सभी आपको एक वॉच के ज़रिए पता चल जाती हैं। पहले हमें क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी हो जाता है कि ऑलरेडी ये इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में है या नहीं। तो अगर वो क्लैरिफ़ाई हो जाता है, तो ही हम बता सकते हैं कि वॉचेस में फ्यूचर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। सारा इश्यू उस एक डायल के थ्रू पता चल जाता है। और रिस्ट वॉच की ये जो हमारी जर्नी है, हम इसको यहाँ पर खत्म करेंगे, क्योंकि हम काफी बेसिक लेवल पर ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रिस्ट वॉच एनालिसिस होता क्या है, किस तरह से काम करता है। आपको अगर और डिटेल में इस चीज को समझना है कि एग्जैक्टली रिस्ट वॉच एनालिसिस में और क्या क्या चीजें होती है, कैसे आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप एक एक्सपर्ट रिस्ट वॉच एनालिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। जैसा यहाँ प्रीति जी सिखा रहे हैं, आप प्रीति जी से कनेक्ट कर सकते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस सीखने के लिए। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी वॉच का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो एक बार कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम जो एनालिसिस है रिस्ट वॉच का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, अगर आप रेफरेंस देते हैं कि आप यहाँ से देख करके आए हैं। इसके बाद जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, जो थेरेपी वॉचेस होती हैं, उसके लिए आप प्रीति जी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीति जी, जब हम बात करते हैं रिस्ट वॉचेस की, तो कई बार हमने देखा है कि लोग रिस्ट वॉच को हाथ में ऊपर की तरफ पहनते हैं, कई बार उसको नीचे की तरफ पहनते हैं। कई लोगों के मन में वहम होता है, कईयों के मन में विचार होते हैं इस तरह के। तो रिस्ट वॉच को लेकर के क्या क्या रेमेडीज हैं जो आप दे सकते हैं हमको? रिस्ट वॉच हमेशा ऊपर की ओर पहने, नीचे की ओर ना पहने। अगर नीचे की ओर पहनते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हम हमारे शनि को लटका रहे हैं और अगर शनि को लटकाएँ तो शनि भी आपको लटकाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाएँगे। तो हमेशा ऊपर की ओर पहने। ये पहले भी मैंने ये बातें बताई है, रिपीट इट अगेन कि लेडीज़ हो सके तो हमेशा राइट हैंड में ही
रिस्ट वॉच पहने, लेफ्ट हैंड में ना पहने। और मेन जब प्रोफेशनली वर्कआउट कर रहे हैं तब मेक श्योर कि वो राइट हैंड में पहने, बट जब आप अपने परिवार के बीच में हैं मेक श्योर कि आप उसको लेफ्ट हैंड में पहने। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्ट वॉच हमें कभी किसी को कभी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। तो अगर हम गिफ्ट देते हैं रिस्ट वॉच, तो हम अपने साथ में अपना जो अपेंडेंस है और जो परेशानी है हमारी जिंदगी में, वो भी सामने वाले इंसान को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें कभी भी देना नहीं चाहिए। उसके साथ में कुछ और चीजें जो गिफ्ट नहीं देनी चाहिए हमको। एक है, आप पर्स आपको कभी गिफ्ट नहीं देना चाहिए, वैलेट आपको कभी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम पर्स देते हैं या वैलेट देते हैं हम अपने पैसों का लॉस करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि मनी लॉस हो रहा है। आप चाहे तो स्पाउस को गिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी डॉटर की मैरिज नहीं हो। अगर आपकी डॉटर की मैरिज हो जाती है तो वो भी किसी और कूल के हो जाते हैं, तो वहां पे भी गिफ्ट अनिवार्य फिर नहीं दे सकते हैं। ओके। इसके अलावा होता है परफ्यूम। परफ्यूम कहते हैं शुक्र को दर्शाता है, इसलिए परफ्यूम हम स्पाउस को अगेन दे सकते हैं, बट उसके अलावा हमें कभी किसी और को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप अल्कोहल लेस परफ्यूम ले, ताकि वो आप अपने बॉडी पे डायरेक्टली लगा सके। और अगर अल्कोहल वाला परफ्यूम है तो आप अपने ड्रेसेस पे, अटायर पे लगा सकते हैं उसे, पर उसे गिफ्ट ना दे। और शुक्रवार के दिन इसे जरूर यूज करें, क्योंकि परफ्यूम या इत्र आप जितना यूज करते हैं आपका शुक्र उतना ही एनहांस होता है, आपकी लाइफ पे लग्जरी प्रीमियमनेस उतना ही ज्यादा आता है। एट द सेम टाइम आपको कहते हैं कर्ड, जिसे हम जामन कहते हैं, जामन आपको कभी भी रात के वक्त में, शाम के वक्त में किसी को देना नहीं चाहिए, जिससे हमारे घर में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस है वो सब खाली होती है, हमारा चंद्र कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कर्ड या जामन हमें कभी नहीं देना चाहिए। हो सके तो जाके खरीद के लेके आ जाओ उतना ही, या फिर इसे यूज ना करें। एंड एट द लास्ट, सॉल्ट। सॉल्ट कभी भी हमें किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं तो पूरा 1 किलो का 1 किलो सॉल्ट जो होता है वो दान दे के आ जाए। बट कभी भी थोड़ा सा किसी को मांगना नहीं चाहिए या फिर किसी को देना नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। और हो सके तो कभी किसी के यहाँ जाते हैं और खाने में आपको सॉल्ट कम लगता है, तो फिर से ऊपर से सॉल्ट भी ना मांगे, फिर से आपके ऊपर कर्जे बैठ जाएंगे, लाइबिलिटीज हो जाएंगे, लोन्स हो जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि हमें किसी का नमक ज्यादा खाना नहीं चाहिए, जो आ गया वो ठीक है, वरना ऊपर से। सो दीज आर सम स्मॉल रेमेडीज जो हमें गिफ्टिंग के तौर पे लेना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। उसके अलावा तो आप खुद के लिए खरीद सकते हैं, और हो सके तो एक अच्छी प्रीमियम वॉच खरीदे हमेशा। वॉच हमेशा पूछ कर खरीदे। थेरेपीज वॉच हो सके तो आप जरूर ले, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और पहले मैं भी काफी लोगों को जेमस्टोन्स भी सजेस्ट करती थी। पर होता क्या था ना, जब सब जेमस्टोन्स लेने जाते हैं तब धातु का दाम अलग लगता है, जेमस्टोन का दाम अलग लगता है। तो आपने पन्ना या मूंगा या पुखराज या हीरा जब आप लेने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली 50,000 टू 1 लाख टू 2 लाख हो जाती है। काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट आप एक 8 से 10 हजार की थेरेपी वॉच तो अफोर्ड कर ही लेंगे, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व कर देगी। आपका गुरु शुक्र खराब है, गुरु ठीक कर देगा। आपका बुध खराब है, बुध ठीक कर देगा। शुक्र शनि राहु, जितनी भी परेशानियां हैं आपकी जिंदगी में, वो सारी मात्र एक वॉच से ही ठीक हो जाएगी। आपको उसके अलावा फिर और कोई धातु या फिर किसी जेमस्टोन पे आपको डिपेंड रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज हेल्पफुल टू ईच एंड एवरीबडी। क्योंकि जब रत्न की बात आती है तो रत्न सिर्फ महंगा हो या फिर अच्छे कैरेट का हो तो ही वो फलदायक होता है, वरना वो इतना काम नहीं करता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक सिंपल वॉच ले लें जो आपको कम कीमत में आ जाती है और आपको रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे दे जाती है। तो आपके मन में कहीं वो शंका ही नहीं रह जाती कि फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। और हमने भी काफी लोगों को जो थेरेपी वॉचेस दी हैं, इतने खूब रिजल्ट्स आए हैं, जिनका काम 2-2 3-3 साल से रुका है, शादी का या फिर प्लॉट गेटिंग सोल्ड आउट या फिर रेंट का या फिर बीमारी का। इतने इश्यूज थे जो हर किसी ने कहा कि आने वाले 1-1.5 महीने में ही उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और कोई बड़े बड़े उपाय नहीं, कोई नग कुछ भी नहीं, सिर्फ मात्र एक घड़ी ने ही उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो सभी से दरख्वास्त है कि आप अपनी वॉच एनालाइज करा लें, और हो सके तो एक बेस्ट परफेक्ट थेरेपी वॉच ही पहने, ताकि आपकी जिंदगी में आप अच्छे रहे, कुशल रहे, मंगल रहे। और ये आपका हक बनता है कि आप हैप्पी रहे अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच।
ग्रेट। और ये हमारा पूरा डिस्कशन रिस्ट वॉच एनालिसिस को लेकर के था। हम आगे और भी डिस्कशन आपके साथ चालू रखेंगे, जहां पर हम ऑकल्ट से रिलेटेड और भी कई मॉडलिटीज के बारे में बात करेंगे और कई डीप नॉलेज आपके साथ हम लेंगे। अभी व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको रिस्ट वॉच एनालिसिस समझ में आया, तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे हमें ये पता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और आप भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें। प्रीति जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। एंड हमारी जर्नी को हम और आगे लेकर के जाएंगे काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।